हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले कालांश तक हमने 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नमाला। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फलन दिया हुआ है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो फलन एफ एक्स है ये x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है। स्टूडेंट्स, आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो आपको f3 का मान ज्ञात करना है। आपको f3 का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन। फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स बराबर 3 पर संतत है। स्टूडेंट्स, जब ये फलन x बराबर 3 पर संतत है तो क्या है? 3 पर फलन का मान, 3 पर फलन की दाईं सीमा और 3 पर फलन की बाईं सीमा, ये तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ये सुनो, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों वैल्यू क्या है? बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दाईं सीमा और बाईं सीमा में से हम कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं और वो किसके बराबर होगी? f3 के बराबर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए RHL बिंदु x बराबर 3 पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहीं पे कर देते हैं। f पहले होगा 3 प्लस 0, फिर जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए 3 प्लस h एक x का काम कर रहा है, इस x के मान को इस फलन में हम रखेंगे। क्यों? यही दायां फलन है और यही बायां फलन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह रखेंगे 3 प्लस h ऑफ होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और x की जगह रखेंगे 3 प्लस h, तो ये हो गया 3 प्लस h और माइनस का 3। स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए यहीं पे कर देते हैं इसको आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो ये हो गया प्लस का 6h माइनस 9 अपॉन प्लस h। स्टूडेंट्स, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया, तो यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए क्या बच गया? h स्क्वायर प्लस 6h, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? h कॉमन आ रहा है। h कॉमन क्यों ले रहे हैं? नीचे वाले h को कैंसिल करने के लिए। तो ऊपर क्या बच गया? h प्लस 6 अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h प्लस 6। स्टूडेंट्स, अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है, अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या होगा? 0 प्लस 6, इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? अतः समीकरण 1 से, बताइए समीकरण 1 से क्या था? समीकरण 1 में क्या था? f3 बाईं सीमा और दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर है। हमने दाईं सीमा का मान अगर 6 निकाल लिया तो बाईं सीमा का मान भी कितना? 6 आएगा। इसका मतलब f3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ गई। f3 इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स,
ये हमारा F3 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। स्टूडेंट्स अगर ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए अगर इस 3 को हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 में से 9 गए तो 0, ऊपर 0, नीचे कितना 3 माइनस 3 कितना 0। ये बन गया इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। इस कंडीशन क्या करते हैं, इसके और फैक्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ऐसा कैसा, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इट मीन्स इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 अपॉन में कितना है, एक्स माइनस 3 है। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है, F3 की पूछ रहा है, यहाँ 3 रख देंगे हम, तो 3 प्लस 3 कितना 6। अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है, आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है, तो आप इस तरीके से इसको कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आएगा, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि संतत दिखाया हुआ है। संतत का मतलब तीनों कंडीशन बराबर है, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, राइट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फंक्शन फलन f(x) इज इक्वल टू, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, sin 3x अपॉन 3, कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0, नीचे है m, वही कंडीशन है, यहां तो x नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर है x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर संतत है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन यहीं से कर देते हैं। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या लिखें हम, चूंकि फलन f बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। फलन जो f है वो बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। स्टूडेंट जब संतत है तो x बराबर 0 पर तीनों कंडीशन बराबर होंगी, क्या होंगी, इसलिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर बाईं सीमा और 0 पर दाईं सीमा, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए x नॉट इक्वल टू 0, तो यहीं से दाईं सीमा और यहीं से बाईं सीमा दोनों निकलेंगी, तो हम यहां से क्या करेंगे, दाईं बाईं सीमा और दाईं सीमा में से कोई एक सीमा हम निकाल लेंगे। ओके, और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, m है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, बिंदु x बराबर 0 पर, बताइए x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू m है। इट मींस m कब होगा, जब x की जगह 0 करेंगे, तो यहां 0 करेंगे तो f0, और f0 की वैल्यू क्या है, m आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, बाईं सीमा दाईं सीमा में से एक सीमा निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स बताओ कौन सी निकालोगे, आप बाईं भी निकाल सकते हो, दाईं भी निकाल सकते हो, लेकिन सुटेबल अच्छा कौन सा रहेगा, दाईं सीमा, क्यों, इसमें माइनस साइन नहीं आएगा। ओके, माइनस में आप गलती कर सकते हैं, वैसे आप निकाल कोई भी सकते हो। ओके, तो देखिए मैं निकालता हूं RHL, बिंदु x बराबर 0 पर, दाईं सीमा बिंदु x बराबर 0 पर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना क्या होगा, f0 प्लस 0, स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस आएगा, और ये हो गया 0 प्लस h। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 0 प्लस h, मतलब h हो गया, इसको रखेंगे f में x की जगह, और कौन सा फलन, बायां फलन,
तो बाया फलन यही है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, साइन 3 और इस x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा h अपॉन x है स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या है x है, अपॉन में x है यहाँ पर, या डिवाइड अपॉन में x है, अपॉन x की जगह क्या आएगा h आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये लो। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर देखो साइन x का काम कौन कर रहा है, 3h कर रहा है, तो बट्टे में क्या होना चाहिए, 3h होना चाहिए। तो h तो पहले से है, तो क्या करें, ऊपर नीचे गुणा h से कर दिया, तो अंश में भी गुणा किससे कर दिया, सॉरी हर में गुणा 3 से किया, तो अंश में गुणा किससे कर दिया, 3 से कर दिया। ओके, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपने पढ़ा है क्या, ऐसे लिख लीजिए इसको, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लिमिट के लिए 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 3 और इस वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 हो गई, और 1 इंटू 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या लिखे, तो सुनिए, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 में क्या था, हमें निकालना m का मान। तो समीकरण 1 में देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, m है बेटा, इसकी वैल्यू तो m आ गई, इसकी वैल्यू 3 आएगी। क्यों बेटा, जब दाई सीमा दाया फलन बाया फलन सेम ही है और लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, तो देखो 3 और बराबर 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, m का मान कितना आ गया, 3। आप अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स, इसमें किसी को प्रॉब्लम, देखिए राइट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वेरी सिंपल है और शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर भी आप इनको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक्स से कर सकते थे, वो देखेंगे बाद में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फलन f(x), स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log 1 प्लस mx, log 1 प्लस mx माइनस log 1 माइनस nx। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन log 1 प्लस mx है माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x, अपॉन में क्या है x, और कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नीचे फंक्शन दूसरा दिया हुआ है k, fx इज इक्वल टू k, और ये है जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, इसका मतलब वो फंक्शन उस बिंदु पर या तो संतत दिया हुआ होगा या फिर अवकलनीय दिया हुआ होगा। बिना संतत के, बिना अवकलनीय के आप वो कांस्टेंट वैल्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो k का मान निकालना है। ये जो फंक्शन है वो बिंदु x बराबर 0 पर क्या संतत है, तो इस k का मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपको ये फलन दिया हुआ है, तो क्या लिखें, चूंकि फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, चूंकि फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। फलन कौन, फलन f, फलन कौन, फलन f या fx भी लिख सकते हैं। ये लो, बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो क्या होगा, इसलिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर बाईं सीमा और 0 पर दाईं सीमा तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, x नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स बायां फलन भी यही और दायां फलन भी यही है, बाईं सीमा भी इस फंक्शन से निकलेगी और दाईं सीमा भी इस फंक्शन से निकलेगी, तो इन दोनों में से कोई एक निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले क्या लिखें, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है। तो सुनो, बिंदु x बराबर 0 पर, देखिए x बराबर 0, तो यहां 0 करेंगे तो f0 और वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। ओके स्टूडेंट्स, f0 की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। अब यहीं से दायां फलन और बायां फलन दोनों सेम ही है, तो यहीं से निकाल लेते हैं दाईं सीमा और बाईं सीमा, तो दोनों में से कोई एक निकाल लेते हैं, तो प्लस साइन से निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, RHL बिंदु x बराबर 0 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या आएगा, f 0 प्लस 0, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, और ये हो जाएगा 0 प्लस h, क्योंकि दाईं सीमा निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है, इस h को दाएं फलन में x की जगह रखेंगे और यही दायां फलन और यही बायां फलन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की जगह रखेंगे h, तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस mh माइनस log 1 माइनस nh। ओके स्टूडेंट्स, अपोन में कितना है, h। ओके, ये लो, और स्टूडेंट्स बट्टे में कितना है, x था और x की जगह क्या ले लिया, h ले लिया। स्टूडेंट्स x की जगह हम क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो ये दायां फलन है, तो जहां भी x वहां पर हमने क्या रख दिया, h रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या करें, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, अगर डायरेक्ट h की जगह 0 कर देते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये log 1 की वैल्यू 0 और ये भी log 1 की वैल्यू 0, और 0 माइनस 0 0 अपॉन 0, ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, n निर्धारित रूप हो गया। इसका मतलब इसको आगे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, क्योंकि log, या लिमिट लगाओ पहले, लिमिट h x से कर दो, x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की जगह यहाँ पर काम कौन कर रहा है, mh कर रहे हैं, अगर यहाँ भी mh हो, नीचे भी mh हो, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सो नो, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको यहां करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप आराम से देखिएगा, log 1 प्लस mh, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, log 1 प्लस mh अपॉन में हम क्या कर दिया, mh। स्टूडेंट्स ये जो log 1 प्लस mh है, इसको डिवाइड मैंने mh से कर दिया, तो गुणा भी किससे करूंगा, मैं mh से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, mh से। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही माइनस माइनस log 1 माइनस nh, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, log 1 माइनस nh डिवाइड किससे करूंगा, nh से, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किससे करूंगा, nh से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, nh से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, कंप्लीट के डिवाइड में है h, कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, h। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इस लिमिट को थोड़ा सा डिवाइड वाले साइन के सामने लगा देते हैं, डिवाइड वाले साइन के सामने इस लिमिट को लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लो, अब आप देखिए ध्यान से, ये बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, और ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, जितना x यहाँ हो उतना x नीचे होना चाहिए और 1 प्लस में होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 प्लस mh है, तो mh डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए। तो ऊपर क्या बच गया, 1 इंटू mh माइनस 1 इंटू क्या बचा, nh।
1 इंटू एन एच। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर माइनस एन एच है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हम। देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए, तभी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस है तो प्लस एक्स होना चाहिए और माइनस है तो माइनस एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस एन एच आ गया तो डिवाइड में क्या, माइनस एन एच है, तो गुणा भी किससे करेंगे, गुणा भी करेंगे माइनस एन एच से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लो, तो देखिए इनटू में है माइनस एन एच अपॉन एच। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट क्या बताओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, ये लो लिमिट एच टेंड्स टू 0। आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया एम एच माइनस माइनस प्लस और ये हो गया एन एच, अपॉन में कितना है, एन एच है। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, इस एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगली स्टेप हो जाएगी लॉग एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन लिया तो बच गया अंदर m प्लस एन अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, इसका आंसर कितना आ गया, m प्लस 1, इसका आंसर आ गया x बराबर 0 पर दाई सीमा का मान कितना आ गया, m प्लस n आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए समीकरण किससे, एक से, समीकरण क्या था, तीनों वैल्यू बराबर है, तो ध्यान से देखना, समीकरण एक से। ओके स्टूडेंट्स, बताओ समीकरण एक से क्या है, f0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है। अब देखिए बाई सीमा और दाई सीमा दोनों बराबर आएंगी, तो क्या आ गई, m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, वो बराबर भी क्या है, m प्लस n, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम ही तो है, बाया फंक्शन दाया फंक्शन सेम है, तो दाई सीमा बाई सीमा भी सेम आएगी बिंदु x बराबर 0 पर। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात ये है कि k की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इसको राइट करना, बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, और log 1 माइनस एक्स हुआ तो यहाँ पर माइनस एक्स होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। प्लस एक्स है तो प्लस एक्स होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, फलन एफ एक्स आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक्स प्लस लैम्डा, एक्स प्लस लैम्डा, कंडीशन है एक्स लेस देन 3, जो x किससे छोटा है, 3 से छोटा है। नेक्स्ट कंडीशन है 4, फंक्शन की वैल्यू 4 दे रखी है जब x इक्वल टू 3 है। और नेक्स्ट कंडीशन है फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 3x माइनस 5, जब कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 3 है। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा x लेस देन 3, और जब फंक्शन की वैल्यू 4 है तो x इक्वल टू 3, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5 है, और जब x ग्रेटर देन कितना है, 3 है। आपको फाइंड करना है कि लैम्डा का मान कितना है जब फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ये जो फलन है x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहीं से इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो देखिए क्या, फलन f या fx मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु x बराबर 3 पर स्टूडेंट्स क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। जब 3 पर संतत है तो इसलिए 3 पर फंक्शन की वैल्यू, 3 पर बाईं सीमा और 3 पर दाईं सीमा, तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सुनो, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, फंक्शन को देखना। देखिए
x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा। इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो ध्यान सुनना, बिंदु x बराबर 3 पर, बताओ 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर 3 पर यहाँ 3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, अब देखिए जब 3 पर ये संतत है तो इसका मतलब हमें क्या मानकर चलना है कि x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 पर बाईं सीमा 3 पर दाईं सीमा बिल्कुल बराबर 100% बराबर है। हमें मान किसका निकालना है, लैम्डा का निकालना। लैम्डा कहाँ है, लैम्डा इस फंक्शन में है। ये सुनो, तो ये कौन सी सीमा है, क्या कौन सी सीमा होगी, x लेस देन 3, मतलब 3 पर ये बाईं सीमा होगी, इसको निकालना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, LHL बिंदु x बराबर 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, देखिए इसको लिख सकते हैं हम f 3 माइनस 0। स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, और यहाँ पर क्या माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पर माइनस, क्यों, बाईं सीमा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 3 माइनस h x का काम कर रहे हैं, इसको बाएं फलन में x किस जगह रखेंगे, और बाएं फलन का मतलब x उस 3 से छोटा है, तो बाएं फलन ये है, तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस h रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कितना रखेंगे, 3 माइनस h रखेंगे। तो रखिए, तो यहाँ रखेंगे हम 3 माइनस h और प्लस कितना है, लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, x की जगह हमने रख दिया 3 माइनस h, ये सुनो, और प्लस में कितना है, लैम्डा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप अब बताइए, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस 0 प्लस लैम्डा, तो ये वैल्यू आएगी 3 प्लस लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर इसकी दाईं सीमा निकालो। स्टूडेंट्स, जब ये x बराबर 3 पर जब संतत है तो फिर दाईं सीमा निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे पास लैम्डा किसमें है, बाएं फलन में लैम्डा था, दाएं फलन में लैम्डा है भी नहीं। ये सुनो, अगर यहाँ पर हम दाईं सीमा निकालेंगे तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, इस 3 को यहाँ रखेंगे, 3 3 9 और 9 में 3 3 9 9 में 5 गए तो 4। जब इसका मान 4 है तो इसका मान भी 4 है और इसका मान भी क्या है, 4 है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, लैम्डा का निकालना है। तो दाईं सीमा को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि लैम्डा किसमें है, बाएं फलन में लैम्डा है। ओके स्टूडेंट्स, निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। RHL बिंदु x बराबर किस पर, 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, आप क्या रखेंगे इसको, f 3 प्लस 0, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर प्लस आएगा और 3 प्लस h हो गया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, इस x के मान को दाएं फलन में x की जगह रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 3, तो ऐसा कैसा, और इस x की जगह रखेंगे 3 प्लस h माइनस 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस 3h माइनस के 5। अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही है, अनिर्धारित रूप नहीं बन रहे हैं, तो लिमिट पुट कर दो इसमें। लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 3 या 0 करेंगे तो 0 जाएगा, माइनस के 5, कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब देखो, ये भी 4 है, ओके, और इसकी वैल्यू 4 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 प्लस लैम्डा, संतत है, तो समीकरण किससे, 1 से। तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 से। तो स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 इक्वल टू, इसका वैल्यू 4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 प्लस लैम्डा, और इसको कितना 4। तभी तो मैंने कहा था कि अगर 3 पर संतत है तो तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है स्टूडेंट्स। ओके, तो दाईं सीमा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन ने निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, 4 इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, ये ले लिया मैंने। तो स्टूडेंट्स लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, क्योंकि प्लस 3 है
जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया, तो लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इसको राइट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन 5 दे रखा आपको, यदि fx बराबर कोट एक्स है, फलन fx बराबर है कोट एक्स है। ओके, आपको fx बराबर दे रखा है, कोट एक्स दे रखा है, और कह रहा है कि x बराबर n π/2 पर क्या s संतत है, x बराबर n π/2 पर s संतत है। तो कंडीशन क्या होगी, तो किस कंडीशन पे ये x बराबर n π/2 पर क्या संतत हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, जब ये s संतत बोल रहा है, इसका मतलब जब x की जगह n π/2 रखेंगे तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी, अपरिभाषित तो विद्यमान नहीं होगी। तो ध्यान से देखना, इस x की जगह रखते हैं, सुनो, x की जगह रखते हैं n π/2 इक्वल टू कोट n π/2। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपरिभाषित आनी चाहिए। ये सुनो, ये लो, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपरिभाषित आनी चाहिए, मतलब असंतत है तभी तो आएगी। अब मुझे एक बात बताना, तो यहाँ पर कंडीशन n/2 की कंडीशन क्या हो सकती है कि जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताना, अगर हम कोड 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये सुनो ध्यान रखना। कोड पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोड पाई की वैल्यू, तो कोड पाई को हम क्या लिखेंगे, 90 + 90। ओके बेटा, कोट पाई है तो कोट पाई को हम क्या लिखेंगे, कोट 90 + 90, 90 + 90 कितना, 180, 180 मतलब पाई हो गया। जब 90 के साथ कोट आ रहा है तो कोट चेंज किस में होगा, 10 में, और 90 थीटा ऐसा का ऐसा। अब जब 90 में कुछ प्लस करते हैं, π/2 में कुछ प्लस करते हैं, तो चतुर्थांश कौन सा होगा, दूसरा चतुर्थांश होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड में कोट किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस। और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। ये सुनो, ऐसे में एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, कोट 2π, ये सुनो, कोट 2π को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, बताओ ध्यान से आप, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखो 3π/2 + 90 लिख सकते हैं ऐसा। बेटा 3π/2 कितना हो गया, 270, और 270 + 90 कितना होता है, 360 हो गया। और देखो 3π/2 में कोड क्या होगा, 10 हो जाएगा, और थीटा ऐसा का ऐसा। ओके, 3π/2 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ होगा, फोर्थ में क्या होता है, माइनस होता है, तो वापस इन्फिनिटी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ध्यान रखना, अगर कोड के साथ 0 डिग्री, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π डॉट डॉट कितने भी पाई हो, लेकिन पाई का गुणांक हो, स्टूडेंट्स कोट 0, कोट पाई, कोट 2π, कोट 3π, कोट 4π, कोट 6π डॉट डॉट कोट n π, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये सुनो, और इनफाइनाइट होगा तो भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये सुनो, ऐसे चाहिए आप, इसका वैल्यू चाहिए आप, ये जो आपने लिया ना 2π, कोट -2π ले लो या कोट -π ले लो, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना, कि अगर यहां पर जो ये n π/2 है स्टूडेंट्स, ये जो n π/2 है, n π/2, अगर n/2 सॉरी n/2 है, n/2 अगर बिलोंग करे z से, किसी बिलोंग करे, z से बिलोंग करे। z क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट्स ऑफ इंटीजर नंबर। ओके, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z, और z में क्या होती है, कौन कौन सी संख्या आती है, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
और अगर हम n/2 बिलोंग जेड से करें, मतलब n/2 बिलोंग किससे करें, जेड से करें, इस ये मान ले सकते हैं n/2 का, ये मान ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। जब n/2 का जब मान हम 0 लें, 1 के बराबर ले या -1 के बराबर ले, तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ओके, कैसे, सपोज करो n/2 बिलोंग्स टू जेड, तो मान लेता हूं कि n/2 1 के इक्वल है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल है, तो कोट इसकी वैल्यू कितनी, 1 हो गई, 1 इंटू पाई, और 1 इंटू पाई कितना, कोट पाई, और कोट पाई वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये परिभाषित हुआ नहीं हुआ, तो असंतत हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था क्या, क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सुनो ध्यान से, कि फलन fx बराबर कोट x है, x बराबर n/2 पर क्या असंतत है, तो फिर असंतत कब होगा, तो कंडीशन पूछ रहा है, तो कंडीशन तभी होगा जब n/2 बिलोंग किससे करेगा, z से करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब n/2 बिलोंग z से करेगा, मतलब n/2 को हम 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो इनमें से आप, z में से। तो स्टूडेंट्स ये जो कंप्लीट जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित बन जाएगी, और जो क्या होगा, असंतत होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था बस, क्या कि fx बराबर कोट x, x बराबर n/2 पर क्या असंतत है, f n/2 पर कोट n/2, इसकी वैल्यू अपरिभाषित होगी, तभी तो असंतत आएगा। तो n/2 की कंडीशन क्या होगी, n/2 बिलोंग्स टू z। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसी को मान के चल लेना आप सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगले कालांश में, तब तक आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि n/2 बिलोंग्स टू z क्यों लिया, कि n/2 की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, कोड 0 का मान इनफिनिट हो जाएगा। अगर n/2 बिलोंग्स टू z, अगर मैं +1 लेता हूँ, इसको मैं +1 लेता हूँ, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 को पाई से करेंगे तो पाई, कोड पाई की वैल्यू क्या, इनफिनिट होगी। तो इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू आप ले, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफिनिट होगी, कोड के साथ। ओके, अपरिभाषित होगी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहना, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। थैंक्स।